नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है कांच के बर्तन। अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कहानी पर अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कांच के बर्तन। दीदी, आपको लगता है कि शादी के घर में इतने महंगे और कांच के बर्तनों को निकालना ठीक होगा? अरे घर में इतने सारे लोग हैं, बच्चे हैं। कांच का बर्तन क्या है, हाथ से छूटा कि फूटा। ऐसा नहीं है कि ये बर्तन मेरे मायके से आए हैं इसलिए मैं कह रही हूँ, बल्कि भीड़ भाड़ वाले घर में अब कितना लोगों को रोकेंगे और कितना इन बर्तनों को संभालेंगे। अगर कहीं ये टूटा तो पूरा ही सेट खराब हो जाता है ना। ऊपर से मम्मी जी बातें सुनाएंगी, सो भी अलग। इसके लिए आप ही तैयार रहेगा, क्योंकि मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती हूँ। भव्य अपनी ननंद सुगंधा से कह रही थी। सुगंधा कहने लगी, तो भाभी साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हारे मायके से आया है इसलिए तुम इस सेट को नहीं निकालना चाहती हो। माँ का डर तो तुम ऐसे दिखा रही हो जैसे अपनी सास से तुम्हें बहुत डर लगता है। छोड़ो, मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। डर क्या होता है वो तुम्हें मेरी सास को देखकर पता चलेगा। ना चाहते हुए भी रवि की शादी में उनको तो बुलाना ही होगा। अब ना तो मैं खुलकर उनके सामने नाच पाऊंगी और ना ही अपनी खुशी दिखा पाऊंगी। दीदी, भव्या कहने लगी, डर वहां होता है जहां अपनी गलती हो जाती है। और अगर मैं कुछ गलती नहीं करती हूँ तो सास या ननद से मुझे किस बात का डर होगा। बाई चांस गलती भी हो गए तो उस गलती को मान लेने में क्या बुराई है। आखिर गलती तो इंसान से होती है, हर इंसान से गलती होती है। और गलती से सीखकर आगे बढ़ने में ही तो समझदारी है ना। गलती तब होती है जब गलती करने के बाद भी अपनी गलती को हम माने नहीं। इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें मत किया करो भाभी। अगर तुम इतनी समझदार होती तो रवि की शादी की जिम्मेदारी माँ मुझे न देकर तुम्हें दे देती। अब जो रसोई में फैला हुआ है उसे समेट लो, जाओ। इतना कहकर सुगंधा बर्तनों को लेकर जाने लगी। भव्या बोली, दीदी थोड़ी देर पहले जो आपने सबके साथ हल्दी खेली है वो रास्ते से अभी तक साफ नहीं हुआ है। आपने कहा था कि आप उसे साफ कर देंगी, तो थोड़ा संभल कर जाइएगा। सुगंधा ने मुंह बना लिया और वहां से चलती बनी। जैसे ही वह आगे बढ़ी उसका पैर पानी पर फिसला। संयोगवश किशोर उसके बड़े भाई ने उसे संभाल लिया, पर उसके हाथों से बर्तनों का कार्टन नीचे गिर गया और झन्नाक से आवाज आई। रसोई से भव्या बाहर निकली, बाकी के लोगों का ध्यान भी सुगंधा की तरफ गया। बेचारी भव्या, उसका तो मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी माँ ने शादी में उससे कितना सुंदर डिनर सेट कितने प्यार से दिया था, फिर भी उसने अपने मन को संयत किया। बोली, दीदी आप ठीक तो हैं? इतना कहकर वह बिखरे हुए बर्तनों को समेटने लगी। सुगंधा के चेहरे पर अब डर साफ साफ दिख रहा था। जैसे उसने अपनी माँ कमला जी को आते देखा, वो भव्या से बोली, भव्या, माँ ने तुम्हें कई बार बोला है कि जब कोई जा रहा हो तो पीछे से टोकना नहीं चाहिए। देखा क्या हुआ, करवा दिया ना नुकसान। कमला जी पास आ गई थी। बोली, हाय हाय बहू, ये क्या हो गया? तुम्हें तो पता था ये कितना महंगा सेट था, आज तक हमने इसे इस्तेमाल नहीं किया। आखिर ये रसोई के ऊपर से नीचे उतारा तो उतारा किसने? सुगंधा झट से बोली, माँ ये तो भव्या भाभी ने उतारा था। कमला जी खूंखार शेरनी की तरह भव्या की तरफ देखने लगी। किशोर समझ गया कि अब बात बढ़ेगी, तब उसने सबको कहा, कोई बात नहीं, चलिए तैयारी करते हैं। इतना कहते हुए वो सबको लेकर वहां से निकल आया। भव्या सुगंधा से बोली, दीदी एक तो आपने इतना बड़ा नुकसान किया, ऊपर से झूठ भी बोल रही है। मैं ये नहीं कहती कि आपने जानबूझकर ये किया, पर कम से कम अपनी गलती किसी और पर तो मत डालिए। कमला जी ने ना किसी की बात सुनी ना कुछ पूछी, राशन पानी लेकर भव्या पर चढ़ गई। बहू, जब तुम जानती थी सुगंधा के हाथ में बर्तनों का बक्सा है तो तुमने पीछे से क्यों टोका? अरे सामान तुम्हारे मायके से आया हो या इस घर का हो, नुकसान तो हमारे घर का हुआ ना। भव्या ने सुगंधा की तरफ देखा। सुगंधा के चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था, पर बड़ी आसानी से उसने उससे झूठ में बदल दिया। बोली, माँ अब जो होना था वो तो हो गया, अब क्यों बात को बढ़ाना। नुकसान तो इस बेचारी का भी हुआ है, पर मैं तो भले के लिए सोची थी कि लड़की वालों के घर से कुछ लोग आ रहे हैं तो अच्छे बर्तन निकालती हूँ। अरे मुझे क्या मालूम था कि ये टूट जाएगा। अब अगर भव्या का इतना ही नुकसान हो गया है तो आपके दामाद को मैं बोलूंगी कि नया सेट ला कर दे दे। अरे पागल हो गई है क्या? कमला जी उसे टोकते हुए बोली, क्या नुकसान की भरपाई हम दामाद से करवाएंगे?
मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि आज तक इस सेट को हमने निकाला भी नहीं था। बहू तो कई बार कहती थी, पर मैं ही कहती थी कि नहीं बहू, इतना महंगा सेट है, किसी अच्छे मौके पर निकालेंगे। और देखो क्या हो गया। बहू जल्दी जल्दी से समेट लो। देखो अगर कुछ बचे हो तो उसे अच्छे से रख देना। इतना कहकर वो सुगंधा के साथ चली गई। बेचारी भव्या गलत नहीं होते हुए भी अपने मायके की टूटी हुई धरोहर को समेटने लगी। तभी उधर से किशोर आ गया और बोला, भव्या ध्यान से, कहीं तुम्हें लग न जाए। लाओ मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ। भव्या उसे आंखें दिखाते हुए बोली, ये आखिरी बार था जो मैं परिवार की इज्जत बचाने के लिए चुप रह गई, परंतु इसके बाद कभी भी आपकी बहन या आपकी माँ ने मुझे डराने या धमकाने की कोशिश की तो मैं पुलिस में चली जाऊंगी, क्योंकि मैं जब गलत नहीं हूं तो मुझे किसी भी बात का डर नहीं है। इतना कहकर भव्या वहां से जो भी अच्छे बर्तन बच गए थे उन्हें उठाकर जाने लगी। अरे ये टूटे हुए कांच को कौन समेटेगा? सोच लो, फिर माँ आएगी तो डांटेगी। फिर मत कहना। सुनो जी, गलती आपकी बहन ने की है और डरा आप मुझे रहे हैं। भूल जाओ पतिदेव, अपनी माँ के नाम से आप लोगों ने मुझे बहुत डरा लिया। अब नहीं मुझे किसी का डर। अब मैं किसी से नहीं डरूंगी। सच कहते लोग, किसी कमजोर को इतना भी मत दबाओ कि उसके मन से डर ही मिट जाए। और भव्या का भी कहना सही तो था। जब गलती नहीं की तो सास या ननद से क्यों डरे वो? पर सुगंधा की ये तो पुरानी आदत थी। बचपन में अपनी गलती अपने भाइयों पर डाल देती थी। अब बेचारी भव्या मिल गई है। भव्या पुरानी बातों को भूलकर रवि की शादी की तैयारियों में जुट गई। बारात निकलने को थी कि कमला जी ने स्टेज पर लड़की को पहना के लिए अंगूठी जैसे ही भव्या को पकड़ाई, सुगंधा धीरे से कमला जी को बोली, माँ आप जानती है आपकी बहू कितनी लापरवाह है, फिर भी आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसे कैसे दे रही हो? हाँ हाँ ठीक, तुम इसे अपने पास रख लो, संभालना। इतना कहते हुए उन्होंने अंगूठी भव्या को देते देते सुगंधा को पकड़ा दी और सुगंधा ने उसे झट से पर्स में रख लिया। भव्या सब समझती थी, परंतु घर का माहौल खराब ना हो इसलिए कई बार वो देखकर भी अनदेखा कर देती थी। एक चूप सौ सुख। सब निकलने की तैयारी करने लगे। सुगंधा के पति अनुपम जी बोले, सुगंधा ये कैसी लिपस्टिक लगाई हो? डार्क लिपस्टिक लगाओ, तुम पर जचती है। तभी तो देखो तुम्हारे सामने सलज जी भी फीके लगती है। सुगंधा मुस्कुराने लगी। आप सब निकलिए, मैं अपने लिपस्टिक का कलर बदल कर आती हूँ। इतना कहकर वो वॉशरूम में चली गई। सब बाहर निकल चुके थे। सुगंधा अभी तक आई नहीं थी। किशोर और अनुपम आवाज लगा रहे थे। तभी अंदर से आवाज आई, हाँ हाँ आ रही हूँ। पहले खुद कहते हैं कि लिपस्टिक का कलर बदलो, फिर परेशान करते हैं। इतना कहते हुए सुगंधा गाड़ी में आकर बैठ गई और नाचते गाते बारात लड़की के दरवाजे तक जा पहुंची। अब समय आया जयमाल का। कमला जी ने भव्या से कहा, बहू अंगूठी निकालो। अरे कौन सी अंगूठी अम्मा जी? वो बोली, हद करती हो, नई बहू के लिए अंगूठी जो लाई थी। पर मेरे पास तो कोई अंगूठी नहीं है, भव्या ने कहा। हर कोई भव्या से सवाल जवाब करने लगा, पर किसी को याद नहीं था कि अंगूठी भव्या को देते देते मम्मी ने सुगंधा को दे दी थी, जो जल्दबाजी में घर में ही भूल कर आ गई थी। किशोर धीरे से भव्या से बोला, अगर भूल से तुम भूल गई हो तो अपनी गलती मान लो। भव्या को इतना गुस्सा आया, बोली, जब मैंने कोई गलती नहीं की तो क्यों मान लो आपकी माँ बहन के डर से? मानती हो वो मुझसे ज्यादा अनुभवी है, उम्र में बड़ी भी है। इसका मतलब ये तो नहीं कि बड़ों से कभी गलती हो ही नहीं सकती और हमेशा मैं ही गलती करती हूँ। अरे गलती करूंगी तो मान लूंगी, नहीं की तो नहीं मानूंगी। ठीक है भव्या, हो सकता है दीदी से ही गलती हुई होगी, पर सबके सामने गलती तुम मान लोगी तो तुम छोटी तो नहीं हो जाओगी? आखिर वो मेरी बहन है। सबके सामने मैं उसे गलत कैसे ठहरा सकता हूँ? भव्या गुस्सा हो गई। आपकी यही बातें सुन सुन कर मैं पिछले कई सालों से जो गलती नहीं भी करती उसे भी मान लेती आई हूँ, पर अब नहीं मानूंगी। अब मुझे किसी से डर नहीं लगता। रिश्तों को संभालने और संवारने की जिम्मेदारी क्या बस मेरी ही है? आखिर कब तक मैं डर डर के जीती रहूंगी? भव्या, इतना घमंड भी अच्छा नहीं होता है। पीछे से सुगंधा आकर बोलने लगी, रवि की मंगनी का मौका है और लड़की वालों की नजर हम पर है। दुल्हन की अंगूठी तुमने ही तो रखी है, और अगर ये बात मान लेती हो तो क्या घट जाएगा तुम्हारा मान? क्यों दीदी, हर बार बलि का बकरा बहू को ही क्यों बनाती हो? अगर आपको आपके मायके की इतनी चिंता है तो ये भूल आप स्वीकार क्यों नहीं कर लेती हैं? कहना क्या चाहती हो भाभी? मैंने देखा है कि माँ जी ने वो अंगूठी आपको दी थी
और पूरे परिवार के सामने आप सबने बात को छुपाने के लिए मेरा नाम रख दिया। एक बार भी किसी ने ये नहीं सोचा कि मेरी या मेरे माता पिता की क्या इज्जत रह जाएगी इस बात से। थोड़ी देर में कमरे में और भी लोग जमा हो गए। सुगंधा सकपकाते हुए बोली, मुझे दी थी? कब दी थी? दीदी, ये बार बार वहां भी आपका नाम ही ले रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। आपने अपने पर्स में चेक कर लिया क्या? सुगंधा घबरा गई। वो पर्स तो मैंने घर पर ही छोड़ दिया। किशोर कुछ बोलते हैं उससे पहले भव्या बोली, अब आगे एक शब्द मत बोलिए। पति और पूरा परिवार सबको बहू की गलती लगती है, क्या बेटी गलत नहीं हो सकती? तभी कमला जी कमरे में आ गई और बोली, अरे मेरी तो उम्र हो गई बहू, तुम्हें भी कुछ याद नहीं कि अंगूठी मैंने किसको दी थी? अगर अंगूठी नहीं मिली तो सगाई की रस्म कैसे पूरी होगी? आपने अंगूठी किसे दी? जब आपको यही बात याद नहीं तो आप मुझसे सवाल क्यों कर रही है? बहुव्या ने उनसे कहा, और जहां तक बात मंगनी की है तो ये घर भी मेरा ही है और इसकी इज्जत तो मैं रखूंगी। मैं इसे अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ, भले ही आप लोग अपनी बहू की इज्जत करें या न करें। इतना कहकर बहुआ स्टेज की तरफ चली गई। सभी लोग उसके पीछे पीछे चल रहे थे। अपने चेहरे की परेशानियों को अपनी मुस्कुराहट में छुपाते हुए भव्या ने धीरे से अपने हाथों की अंगूठी निकाल ली और थाली में डाल दी। थाली अपने देवर के आगे बढ़ाते हुए बोली, अपने रिश्ते की शुरुआत विश्वास पर कीजिएगा देवर जी। परिवार के साथ साथ अपनी पत्नी पर भी भरोसा रखिएगा। डरा धमकाकर एक बार बात मनवाई जा सकती है, बार बार नहीं, क्योंकि हर बार गलती किसी एक की ही नहीं होती है, ये भी याद रखिएगा। ये कहते हुए उसने देवर के कंधे पर थपथपा दिया। रवि ने भव्या को अपनी अंगूठी निकालते हुए देख लिया था। वो मुस्कुराते हुए बोला, भाभी, आपने जीवन का एक बड़ा ही सुंदर अध्याय मुझे समझा दिया है। सबसे पहले पत्नी को अपनी मित्र बनाऊंगा, तभी जीवन की गाड़ी आगे बढ़ाऊंगा। आपको वचन देता हूँ, और मेरे रहते कभी इसे किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी। ताली की गड़गड़ाहट में रवि ने अपनी होने वाली पत्नी की उंगली में अंगूठी पहनाई और रिश्ते की शुरुआत की। भव्या की सूझबूझ से मंगनी की रस्म पूरी हुई। सगे संबंधी सभी उसकी समझदारी की तारीफ कर रहे थे। लड़की वालों को इस भूल का पता तक नहीं चलने दिया भव्या ने। किशोर दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था और गर्व से उसका सीना और चौड़ा हो रहा था। वहीं भव्या के माता पिता ने उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा, परिवार की इज्जत को अपनी इज्जत समझना और सूझबूझ से परेशानी को सुलझाना, यही एक अच्छी बहू की निशानी होती है बेटी। पर एक बात जरूर याद रखना, जितना गलती करने वाला दोषी होता है, बिना गलती किए हुए मान लेने वाला भी उतना ही दोषी होता है। और जब खुद पर विश्वास हो तो किसी से क्यों डरना? इतना कहकर उसके माता पिता ने सबसे विदा ली। थोड़ी देर के बाद घर से सुगंधा का बेटा एक बैग लेकर आ गया और बोला, मम्मी, आपने अपना पर्स घर पर ही छोड़ दिया था, इसमें तो सगाई की अंगूठी भी है जो नानी ने आपको दी थी। ये बात सुनते ही सारे लोग हैरान हो गए और सुगंधा सर झुकाए खड़ी रह गई। सुगंधा, एक छोटी सी जिम्मेदारी तो इसे संभाली नहीं गई। कमला जी उसे डांटने लगी, आज अगर बहू न होती, उसने अपनी अंगूठी आगे न बढ़ाई होती तो हमारी क्या इज्जत रह जाती। मैंने भी बिना सोचे समझे बहू से कह दिया कि वो अंगूठी मैंने उसे रखने के लिए दी थी। सबके जाने के बाद कमला जी बोली, बहू, अब जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ। शादी ब्याह में तो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। मम्मी, इन्हीं छोटी मोटी घटनाओं से घर में वाद विवाद बढ़ता है। हर बार घर की शांति के लिए आखिर बहुओं को ही क्यों झुकना पड़ता है? ससुराल पक्ष के लोग क्या कभी गलत नहीं हो सकते हैं? इन बातों पर विचार करना भी तो बहुत जरूरी है। किशोर ने आगे बढ़कर कहा, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दोषी हूँ भव्या, जो हर बार तुम्हारे गलत ना होते हुए भी तुम्हें गलती मानने के लिए कह देता था। सबसे पहले तुम मुझे ही माफ कर दो। आगे से मैं सदा ध्यान रखूंगा, दोनों पक्षों की सुनूंगा तभी कुछ बात करूंगा। अगले दिन सुबह लड़की विदा होकर घर में आ गई। घर में आते ही सुगंधा अपनी माँ को बोली, माँ, नई बहू के जितने भी जेवर है लाओ, मैं संभाल कर रख देती हूँ। कमला जी ने उसे झिड़क दिया, तू तो रहने ही दे, तूने जो किया वो क्या कम था? अब जो भी जिम्मेदारी है भव्या बहू संभाल लेगी। तू अपने घर की जिम्मेदारी संभाल, हमारे घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए मेरे पास दो दो बहुएं हैं। भव्या हंसने लगी, नहीं नहीं मम्मी जी, हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाले तो कभी किसी एक के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा न पड़ेगी और गलतियां भी कम होगी और ना ही किसी से डरने की जरूरत होगी।
और मम्मी जी, भूल तो इंसान से ही होती है, दीदी से भी हो गई, इस बात के लिए उन्हें अब और कुछ मत कहिए। कमला जी ने नई बहू को उसकी जिम्मेदारी दे दी। भव्या छोटी बहू के कमरे से निकल गई। सुगंधा उसके पीछे आई और बोली, भाभी, मुझे अपनी भूल का एहसास है, क्या मुझे माफ कर पाओगे? मैंने बहुत सी गलतियां की हैं। इतने सालों तक मैं माँ का नाम लेकर तुम्हें डराती रही और अपना काम करवाती रही, यहाँ तक कि अपनी भूल भी तुम पर डाल देती थी। हो सके तो बड़ी बहन समझकर मुझे माफ कर देना। भव्या ने कहा, अरे दीदी, आपने ही तो मुझे साहसी बनाया है। सुगंधा हैरानी से उसे देखने लगी। आपके बात बात पर टोकने और डराने की वजह से अब मैं कोई गलतियां करती ही नहीं, और जब गलती नहीं की तो सास या ननद, डर किस बात का? भव्या के इतना कहते ही दोनों ही हंसने लगे। सुगंधा ने आगे बढ़कर भव्या को गले से लगा लिया और पुरानी बातों को दोनों भूल गई, क्योंकि घर में नई बहू आई थी तो नए रिश्ते की शुरुआत अच्छे तरह से ही खुश रहकर करनी थी। सो अंत भला तो सब भला। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी कांच के बर्तन। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कहानी पर अपनी राय भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।